महाराज जी, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हुआ है उसमें संत समाज की क्या प्रतिक्रिया है? बांग्लादेश की घटना वास्तव में पूरे विश्व के लिए शर्मसार करने वाली घटना है और इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। ऐसी मानवता की हत्या कहीं हमने देखी नहीं पूरे विश्व में, और इसके कारण से पूरे भारत के संत समाज दुखित है, आक्रोशित है। और पूरे भारत में संतों ने अपना, किसी ने मौन प्रदर्शन किया है, किसी ने आक्रोश प्रदर्शन किया है, जगह जगह पर हुआ है। जैसे माना जाए तो हरिद्वार में लगभग 2000-2500 संतों ने आक्रोश प्रदर्शन किया, देहरादून में प्रदर्शन किया, जिसमें मैं स्वयं भी उपस्थित रहा। कहने का इसका अर्थ यह है कि आक्रोश प्रदर्शन करने का अर्थ इसलिए था कि उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना यह थी कि पूरे विश्व का मानवता की दुहाई देने वाला समाज कहां गया? कौन से समुद्र में डूब गया, कौन से बिल में घुस गया? उसको बांग्लादेश में मानवता की हत्या हो रही है, मानवता को तार तार किया जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व में लोग नहीं बोले। प्रमुख रूप से सरकारें नहीं बोली, प्रमुख रूप से नेता नहीं बोले, प्रमुख रूप से मानव अधिकार के नाम पर जो संस्थाएं काम करती हैं वो नहीं बोली, प्रमुख रूप से वो जो शांति की बड़ी बड़ी बातें दुआएं देते हैं वो नहीं बोले। इससे ये लग रहा है कि पूरा विश्व मानवता के विपरीत जा रहा है। पूरा विश्व चाहता नहीं धरती पर मानवता रहे, क्योंकि अगर चाहता होता तो बोलता। हरिद्वार से संतों की गूंज गई, और मुझे खूब ध्यान है कि मैंने सबसे पहले बिजनौर में जाके इंटरव्यू दिया कि मानवता की बहुत बड़ी दुर्घटना है, मानवता पर हत्या करने की, हमला करने की। उसके बाद जागृति शुरू हुई है, चर्चा हुई है शुरू पूरे देश में। लेकिन अभी भी वो क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व मानवता आयोग, भारत मानवता आयोग, ये कहां है? ये तो बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि हिंदुओं पर कोई अत्याचार करे तो मानवता नहीं दिखाई देती, और किसी पर अगर अत्याचार हो और अत्याचार ना भी हो, वो अपराधी भी हो और अपराधी के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो, तो आपको गैर हिंदू के चाहे अपराधी हो उस पर अगर अपराध के नाते कार्रवाई की जाती है तो आपको मानवता की दुहाई देते हैं आप। इसका मतलब है आपके दांत देखने के और खाने के और। जैसे हाथी के दांत दो होते हैं ना, खाने वाले अलग होते हैं और दिखाने वाले अलग होते हैं। तो वास्तव में पूरे विश्व के लिए इससे बड़ी दुर्घटना कोई घटना नहीं हो सकती कि जहां पर 2 करोड़ हिंदू सड़क पर आ गया, बेघर है, लाखों हिंदुओं के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ है, हजारों हिंदुओं को मार के ऊपर से किसी को फेंका गया, किसी को बारीक बारीक कत्ल किया गया, किसी को उल्टा लटकाया गया। मानवता की जितनी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं वो बांग्लादेश में उड़ रही। उसके बावजूद भी विश्व की सरकारें कहां गई जो विश्व में कहते हैं मानवता रहनी चाहिए? और मैंने तो मांग की है, अगर कहीं विश्व में मानवता को बचाना है, आपको सच्चे दिल से धरती पर शांति कायम रखनी है, तो सारे विश्व को इकट्ठे होकर इस्लाम के जिहाद के खिलाफ काम करना चाहिए। जो बांग्लादेश में इस्लाम के सारे जिहादी हिंदुओं के साथ उत्पीड़न कर रहे हैं, तो पहला काम आप ये करो, सबसे पहले काम करो, 2 करोड़ हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का डिवीजन करो, और एक क्षेत्र में केवल हिंदू रहेगा, हिंदू की सरकार रहेगी, और दूसरे क्षेत्र में मुसलमान रहेगा। ये तत्काल करना चाहिए, तभी हिंदू बचेगा। क्योंकि वहां हिंदू 24% था, 24 से 18 हुआ, 18 से 12 हुआ, और 12 से 8 पर आ गया, 7 पर आ गया, और आज केवल 2 करोड़ के आसपास रह गया है। बहुत तेज गति से वहां हिंदू जिहादियों का शिकार हो रहा है।
तो इसीलिए अगर हिंदू आगे उसकी सुरक्षा करने के लिए आवश्यक है, उनको हिंदुओं को अलग देश दिया जाए। दूसरा काम वहां क्या है, मानवता वालों को कराने का, बेघर लोगों को उनका घर दिया जाए, उनको बसाया जाए। तीसरा काम यह है, किन लोगों ने यह बड़ा अपराध किया, एक एक अपराधी को चिन्हित करके, आप देखो सोशल मीडिया पे बिल्कुल वीडियो आ रहे हैं, कितने बीभत्स वीडियो आ रहे हैं। एक स्त्री के साथ गैंग रेप करते हैं, हिंदू मेरी बेटी के साथ, गैंग रेप के बाद उसके गुप्तांग में बोतल डालते हैं और लात से ठोकर मारते हैं, और इससे भी ज्यादा बीभत्स गंदे आ रहे हैं वीडियो। लेकिन बंगाल में कोई अपराधियों के प्रति कार्रवाई नहीं हो रही। तो मैं ये कहूंगा पूरे विश्व समुदाय को, ऐसे अपराधी वो किसी के नहीं होते, इन अपराधियों के खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए।